दोस्तों, आज हम बात करेंगे भीमा कोरेगांव में बनाए गए शौर्य स्तंभ की और उस दिन की जिस दिन डॉक्टर बाबा साहब पहली बार वहां पर गए थे। वो शनिवार का दिन था और तारीख थी 1 जनवरी 1927। 1914 से लेकर 1919 तक चले प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद भारत में अगर किसी समुदाय के साथ नाइंसाफी हुई थी तो वह था तथाकथित अछूत समाज। विश्व युद्ध में अछूतों ने जिस निडरता से अंग्रेज फौज का हिस्सा बनकर हर मोर्चे पर उन्हें जीत दिलाई थी, उन्हीं अछूतों को युद्ध में जीत के बाद अंग्रेजों ने फौज से निकालकर बहादुरी का ऐसा उपहार दिया कि वे बौखला गए और अंग्रेजों के खिलाफ लामबंद होने लगे। विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार पर बढ़ता आर्थिक बोझ का एकमात्र कारण अंग्रेजों ने सामने किया, मगर इस साजिश के पीछे ऐसे अनेक कारण छुपे हुए थे जिन्हें अंग्रेजों ने जानबूझकर नहीं बताया था। उनमें से प्रमुख कारण था अंग्रेज सेना में अछूतों का बोलबाला तथा वरिष्ठ पदों पर उनकी नियुक्तियां। अछूत समाज सामाजिक तथा आर्थिक नाकेबंदी से तंग आकर अपने बलशाली देह तथा लड़ाकू स्वभाव के बूते पहले फौज के निचले पद पर भर्ती होकर मेहनत के बलबूते काले भारतीयों के लिए बनाए गए सर्वोच्च पद सूबेदार मेजर तक तरक्की कर लेते थे, जिसके कारण निचले पदों के सवर्णों को उन्हें मान सम्मान और सैल्यूट करना पड़ता था, जो सवर्णों को कतई रास नहीं आ रहा था। साथ ही साथ सवर्ण मन ही मन चलने लगे थे कि फौजी बनने के कारण अछूतों के बच्चे सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा लेकर उनके बच्चों से आगे निकल रहे थे और उनका आर्थिक पिछड़ापन भी दूर होने लगा था। यही अछूतों का संपन्न होता समाज उनकी आंखों में खल रहा था और वे अंग्रेज अफसरों के सामने छूत अछूत का प्रश्न उपस्थित कर उन पर दबाव बनाने में कामयाब हुए तो अंग्रेजों ने भी अपने प्रशासनिक कार्यों में उत्पन्न बाधा को दूर करने के लिए अंग्रेज अफसर मिस्टर पील के नेतृत्व में पील कमीशन का गठन किया, जिसका प्रमुख काम था भारत में प्रशासनिक और आर्थिक बाधाओं को दूर करना। मगर पील भी सवर्णों के दबाव में आ गया और आर्थिक बाधाओं को दूर करने के नाम पर उसने अछूतों को ही फौज से निकालने के निर्णय को सही बताया, जिस वजह से हजारों अछूत फौजी अंग्रेज फौज से निकाले जाने से बेरोजगार हो गए। जिन अछूतों के बलबूते अंग्रेज 1757 में लड़े गए पहले प्लासी के युद्ध से लेकर 1818 के आखिरी भीमा कोरेगांव के युद्ध तक लगातार विजयी होते रहे, जिस बहादुरों के कारण अंग्रेज भारत में पैर जमा सके थे, उन्हीं अछूतों को काम होते ही सवर्णों को खुश करने के एवज में फौज से निकालकर उनकी जगह सवर्णों को फौज में लिया गया। यह देश को गुलाम बनाने की अंग्रेजों की चाल थी, जिससे सवर्णों ने अछूतों के खिलाफ अपनी जीत समझा। उन्हें तो खुशी इस बात की थी कि अंग्रेजों ने उनकी बात मान ली और अछूतों के लिए फौज के दरवाजे बंद कर दिए गए। मगर डॉक्टर बाबा साहब ने इस बात को भली भांति समझकर एक तीर से दो निशाने लगाए। पहला तो उन्होंने फौज के दरवाजे फिर से अछूतों के लिए खुलवाने के लिए भीमा कोरेगांव के रणभूमि पर अछूतों की सभा का आयोजन कर ब्रिटिशों को अछूतों द्वारा किए गए एहसानों की याद दिलाई तथा दूसरा, जो अछूत अब तक सवर्णों से डरकर घरों से बाहर नहीं निकल पाते थे, उनमें उनके गौरवशाली पूर्वजों की ताकत, बहादुरी और जीत का इतिहास बताकर उनमें नई ऊर्जा को संचारित कर दिया। तब उन्होंने कहा था, इस देश का इतिहास कई राजा महाराजाओं, सम्राटों और वीरों की कहानियों से भरा पड़ा है, मगर इतिहास की पुस्तक तब तक अधूरी रहेगी जब तक उनमें उन अनजान योद्धाओं की हकीकत न लिखी जाए जिन्होंने अपनी वीरता से धर्म और समाज की परंपराओं को बदल दिया। यह 75 फुट ऊंचा विजय स्तंभ हमें उस इतिहास की याद दिलाता रहेगा जिसे हमारे पुरखों ने अपने खून से बलिदान और बहादुरी के दम पर लिखा है। आज भले ही हमारे हाथों ने कलम थामी हो, मगर हमारे पुरखों के हाथों में हमेशा तलवारें और बंदूकें रही है। उन्होंने अत्याचारी राजाओं से मुक्ति के लिए मुगलों का साथ दिया और उन्हें शासक बनाया। फिर मुगलों के जुल्म के विरुद्ध छत्रपति शिवाजी का साथ दिया और जब छत्रपति का राज्य अहंकारी पेशवा के हाथ में गया तो उनको कुचलने के लिए अंग्रेजों का साथ दिया। ये सारे सत्ता परिवर्तन अछूतों के बल पर हुए, मगर किसी भी काल में अछूतों को सम्मान नहीं मिला, क्योंकि राजा तो बदल दिए गए लेकिन समाज के ठेकेदार वही रहे। लेकिन इस शौर्य स्तंभ की गाथा कुछ और है। ये हमें बताती है राजा और समाज दोनों बदले जा सकते हैं। इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ बुलाया ताकि आप लोग जान ले हमारे पुरखों की वो वीर गाथा जिसका सबूत ये शौर्य स्तंभ है। तब तक कोरेगांव की उस रणभूमि के बारे में ना ही लोगों को ज्यादा पता था, ना ही अछूतों को, मगर उस दिन डॉक्टर बाबा साहब ने उन्हें बताया किस तरह कोरेगांव के उसी जगह उनके महज
500 पूर्वजों ने पेशवा की 28,000 की विशाल सेना के विरुद्ध जाति अंत की लड़ाई लड़ी थी और उसमें उन्होंने विजय भी प्राप्त की थी। डॉक्टर बाबा साहब खुद सूबेदार मेजर राम जी के पुत्र होने के कारण उन्हें फौजियों की शक्ति और सामर्थ्य की जानकारी थी। बाबा साहब ने तब कहा था, अछूतों को न सिर्फ अंग्रेजों से अपने अधिकारों के लिए लड़ना है, बल्कि धर्म और समाज के ठेकेदारों द्वारा लादी गई गुलामी के विरुद्ध भी लड़ना है। डॉक्टर बाबा साहब के उस सभा का फायदा यही हुआ कि अछूत समाज फिर से जागरूक हुआ और एकत्रित होकर सवर्णों की भय तथा भस्म की व्यवस्था से लड़ने को भी तैयार हुआ, जिसका नतीजा फौज से निकाले गए फौजियों को लेकर डॉक्टर बाबा साहब ने समता सैनिक दल की नींव रखी और उनके द्वारा अछूतों के संघर्ष को और भी सशक्त तथा व्यापक बना दिया, जिसका नतीजा 1941 को महार रेजिमेंट, 1943 को चमार रेजिमेंट और 1944 में मजहबी और रामदासियों को मिलाकर सिख लाइफ इन्फेंट्री की स्थापना अंग्रेजों द्वारा की गई और अछूतों के लिए बंद किए गए फौज के दरवाजे फिर से खोल दिए गए। इतिहास की धारा को बोलने वाली तारीख 1 जनवरी 1927 के बाद बहुजन समाज के लोग हर साल भीमा कोरेगांव की शौर्य स्थली पर आकर डॉक्टर बाबा साहब के साथ साथ 1818 के रण संग्राम के महान योद्धाओं को नमन करने तथा श्रद्धा सुमन अर्पित करने नियमित आने लगे और वह सिलसिला आज तक शुरू है। इस देश के वंचितों में अनेक योद्धा, वीर तथा व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ने वाले युग पुरुष पैदा हुए, मगर सवर्णों ने उनकी अशिक्षा और अज्ञानता का फायदा उठाकर उन्हें इतिहास के पन्नों से बेदखल कर अपने अशक्त अक्षम पुरुषों को सक्षम बताकर तुर्रम खान के जैसे महिमा मंडित किया। वंचितों को हमेशा दया के पात्र, खाने को मोहताज तथा भिखारी बताया गया और ये यूं ही चलता रहता अगर डॉक्टर बाबा साहब ने उनके इतिहास के झूठ दुनिया के सामने न लाए होते। आज हमें पता चलता है कि जिनकी भगवान समझकर पूजा की जाती है वे कितने दुराचारी, भ्रष्ट और व्यभिचार से लिप्त थे। उनमें और आज के बाबाओं में जरा सा भी फर्क नहीं है। अगर डॉक्टर बाबा साहब ने अपनी कलम से मनुवाद के मायाजाल को नहीं काटा होता तो आज के व्यभिचारी बाबा भी किसी भगवान के अवतार बनकर स्त्रियों और श्रद्धालुओं के शोषण के पात्र रहते और देवों की सूची अब तक और ज्यादा लंबी हुई होती। यह किसी पर व्यंग नहीं है। जैसे जैसे वंचितों का इतिहास, उनके योद्धा और महापुरुष सामने आएंगे, सत्य का इतिहास और निखरता जाएगा। इस देश में वंचित हजारों सालों से गुलाम बनकर रहे और भारी संख्या में होने के बावजूद नरक यातनाएं भोगते रहे और आज भी अनेक जगह भोग रहे हैं, जिसका एक ही कारण है, वंचित कभी एकत्रित नहीं आए। हमें मालूम है 1818 के रण संग्राम में वंचितों ने एक होकर एक लक्ष्य के साथ एक दुश्मन के विरुद्ध युद्ध लड़ा और जीता। भले ही वे संख्या में कम थे, डॉक्टर बाबा साहब के संघर्ष में उनके कई लक्ष्य थे, कई दुश्मन थे, मगर वंचित एक होकर बाबा साहब के पीछे खड़े रहे, जिससे उन्हें बल मिला। वंचितों का आज भी कई दुश्मन है, कई लक्ष्य पाने हैं, लड़ाई लंबी है, फिर भी वंचित एक नहीं है, जिसके कारण ही वे हारते रहते हैं। प्रश्न चाहे सामाजिक रहे या राजनीतिक, हार मिलती ही है। आपसी गुटबाजी और एक वेग को नीचा दिखाने की चाहत में वंचित और भी बिखर गए हैं। आज फिर से अपने लक्ष्य को समझने का समय आ गया है। भीमा कोरेगांव का रण संग्राम आज भले ही इतिहास का पृष्ठ बन गया हो, मगर आज भी उस जगह स्थापित शौर्य स्तंभ वंचितों को उनके पूर्वजों के गौरवान्वित इतिहास का आईना दिखाता है, जिससे हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां हमेशा ऊर्जावान होते रहेंगे। कोरेगांव के युद्ध की पृष्ठभूमि एक दिन या एक साल की नहीं थी। वंचितों द्वारा हजारों सालों से झेल रहे अत्याचारों का वह संगठित प्रहार था। न्याय, हक और स्वाभिमान को पाने के लिए पेशवाई मतलब अन्यायी जाति व्यवस्था के विरुद्ध जाति अंत का वह एक ऐसा रण संग्राम था जिसकी दुनिया के इतिहास में कोई मिसाल नहीं।